पार्किंसंस रोग चिकित्सार आधुनिक अस्त्र डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। पार्किंसंस रोग एक प्रगतिशील स्नायु रोग जहाँ मस्तिष्क में डोपामिन उत्पादन कमी होता है। यह फल हाथ कंपा, शरीर जड़ होगा, चलवे असुविधा भली समस्या देखा जाए। एबे औषध सहित डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बा डीबीएस भली आधुनिक चिकित्सा पद्धति अनेक रोगी आशार किरण पलटि। देखंतु ये रिपोर्ट। पार्किंसंस रोग मस्तिष्कर स्नायुकोश धीरे धीरे क्षय होबारु डोपामिन नामक रसायन अभाव सृष्टि हुए। यह फल रोगी हाथ कंपा, शरीर कठिन होगा, चलवे असुविधा और संतुलन रक्षा कर समस्या देखा दिए। साधारणतः 60 वर्ष पर यह रोग अधिक देखा जाए, जदिओ केतेक क्षेत्र में कम बयस होइपारे। रोगर प्रमुख लक्षण मध्य रही हाथ और गोड़ कंपा, शरीर कठिन होगा, धीर गति चलवा, संतुलन हराइबा, कथा कहबारे असुविधा एवं लेखा छोट हो सहित कवच, निद्रा समस्या, स्मृतिशक्ति कमिबा एवं अवसाद भली समस्या मध्य देखा दे पारे। औषध के उपशम न मिले डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बा डीबीएस एक आधुनिक एवं प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति। एथिके मस्तिष्कर निर्दिष्ट स्थान में सूक्ष्म इलेक्ट्रोड स्थापन कराए एवं छाती तले एक छोट बैटरी चालित यंत्र लगाई विद्युत संकेत द्वारा मस्तिष्क को उत्तेजित कराए। यह कंपन, कठिनता एवं अन्य लक्षण को नियंत्रण करिबारे सहायक हुए। डीबीएस चिकित्सा फल मस्तिष्कर अस्वाभाविक विद्युत कार्यकलाप नियंत्रित होता है। यह रोगी दैनंदिन जीवन को सहज करने सहित औषधर मात्रा कमाइबारे मध्य सहाय्य करे। तेबे समस्त रोगी डीबीएस उपयुक्त नुहे। अभिज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट एवं न्यूरोसर्जन को परामर्श पर ही यह चिकित्सा कराए। मैं डॉक्टर रूपम बरगोहाई हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी। अभी सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडीएमडीआरसी यानी कि पार्किंसंस डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर रिसर्च सेंटर, यशोदा हॉस्पिटल, हाईटेक सिटी में। ये संक्षिप्त में बताता हूँ कि पार्किंसंस डिजीज सबसे इम्पोर्टेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। सबसे सेकेंड कॉमन है एल्जाइमर्स के बाद। 1 लाख में से 50 लोग को होता है, लेकिन बढ़ते जाता है जैसे उम्र में। 60 के ऊपर से ये 50 है, फिर 70 में और बढ़ जाता है और 80 में और भी। तो बीमारी बढ़ती जाती है। पहले 3-4 साल हम लोग दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो दवाइयों का असर उतरते जाता है। वो स्लोनेस यानी कि स्पीड कम हो जाती है, स्टिफनेस ज्यादा हो जाती है और वो कंपन बढ़ते जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए जब दवाई काम नहीं करती, ये ऑपरेशन करने की जरूरत है। उसको बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। वो ब्रेन पे सेकर बोलते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है इस बीमारी के लिए, क्योंकि इसमें से जो लोग अपने आप काम नहीं कर सकते वापस काम जा सकते हैं। दवाइयाँ बहुत कम हो जाती है, तो साइड इफेक्ट भी कम हो जाती है। जैसे उनका वो जो नाचना होता है या भ्रम होता है, वो सब कम हो जाती है, क्योंकि दवाइयाँ कम हो जाती है। तो इसीलिए ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और सब जगह अभी हम लोग इसका प्रचारण कर रहे हैं। जी सर, बोलो। जो है नॉर्मली पेशेंट्स को समझ में आता है, क्योंकि जो बहुत लोग को समझ में आता है कि ऑन एंड ऑफ क्या है। तो हम लोग पूछ रहे कि दवाई लेने के बाद आपको 3-4 घंटे काम करता है या 6 घंटे काम करता है या 5 घंटे। सो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको 3-4 घंटे ही काम करता है। दवाई लेने के बाद एक 40 मिनट के बाद उसका असर शुरू होता है। वो असर जो है 3 घंटे रहता है, फिर उसके बाद डल हो जाता है। जब ऐसा 3 घंटे या 4 घंटे काम कर रहा है तो सर्जरी की आवश्यकता है। इससे ज्यादा काम कर रहा, पूरा दिन काम कर रहा, दवाई 3 बार लिए, अच्छा है, हम लोग चल रहे हैं, अच्छे से काम कर ले सक रहे, तो उनको सर्जरी की जरूरत नहीं है। हम लोग एक टेस्ट करते हैं, ऑन एंड ऑफ टेस्ट करते हैं। वो जो मतलब दवाई के बिना और दवाई देने के बाद कितना असर, कितना फर्क पड़ता है, उस स्कोर में भी हमको समझ में आता है। भुवनेश्वर अक्षय चंद को रिपोर्ट, टाइम्स ऑन ओडिया।